हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्लस टू फिजिक्स कैपेसिटेंस के ऊपर लेक्चर नंबर 3। तो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में, एक में तो मैंने आपको कैपेसिटी पढ़ाया था सारा, एक स्फीयर की कैपेसिटी एंड उसकी एनर्जी एंड एवरीथिंग। देन सेकेंड लेक्चर में कैपेसिटर पढ़ाया था, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, उसकी एनर्जी एंड एवरीथिंग, सारे बेसिक्स तैयार है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार चीज के साथ करने वाला हूं। ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट है। 5 ऑब्जेक्टिव्स हियर, 5 ऑब्जेक्टिव्स हियर। कंपटीशन में हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिलता है इसका। क्या चीज है देखिएगा ध्यान से। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। अगर हम एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, मतलब उसे मीडियम से फुल कर दें, तो बताओ क्या इफेक्ट आएगा उसका। इसके भी आगे 2 सब पार्ट्स हैं कि एक बार हमने बैटरी कनेक्टेड रखी थी और एक बार बैटरी डिस्कनेक्टेड रखी थी। मैं दिखाता हूं, एक मिनट। जैसे हमारे पास ये कैपेसिटर है, ओके, ये कैपेसिटर है सर, इसके साथ बैटरी लगाई हुई है। आज के लेक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। देखिए, आप इतने समझदार हो चुके हो कि पिछले 2 लेक्चर्स में क्या सीखा, बेस, कैपेसिटेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, एनर्जी कहां से आई, चार्ज कहां से आया, सब। जो कंपटीशन के क्वेश्चन है वो उसमें से थोड़ी आएंगे। कंपटीशन के क्वेश्चन आएंगे उसकी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन आज होने वाली है, अगली क्लास में होने वाली है, तो वो जरूरी है ताकि हम एप्लीकेशन सीख पाए। एप्लीकेशन का लेक्चर ये है, नेक्स्ट है, उससे नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं आज। और मजा भी इन्हीं में आता है यार। वो तो सीखना आसान सा काम है, उसको लगाने में ट्विस्ट, थ्रिल, मजा सारा यहां पे है। लेट्स स्टार्ट। बहुत ध्यान से सुनिए सारी बात। सर, ये कैपेसिटर है, इसकी अपनी कैपेसिटी है C, इसकी अपनी कैपेसिटी C, और इसको हमने एक सेल के साथ लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, पॉजिटिव नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस है V। हम बाजार से सेल लेके आते हैं, उसका भी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसकी अपनी एक वोल्टेज होती है, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। वो वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ये 10 वोल्ट का सेल है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। चलो, हमने इसको लगा दिया, तो सेल ने इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया, V। अगर यहां V लगाओगे तो यहां भी V आ जाएगा। सेल का यही तो काम होता है कि उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवा दे, तो इसने जनरेट करवा दिया V। ओके सर, कैसे करवा दिया, चार्ज देकर। इस पर चार्ज स्टोर हो गया है, प्लस Q माइनस Q। ओके, बेसिकली हम Q चार्ज ही बोल देते हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। इसका अंडरस्टूड मतलब होता है बेटा इधर Q इधर माइनस Q। ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी कैपेसिटी है C, पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से आ गया V, और चार्ज आ गया है Q। अब हमने इसमें मीडियम डाल दिया। नाउ मीडियम दैट इज डाइइलेक्ट्रिक, इंट्रोड्यूसिंग डाइइलेक्ट्रिक। बेटा डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, कुछ नहीं, इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, मतलब कोई मीडियम यार, नथिंग एल्स, कोई मीडियम बस। तो हमने इसमें मीडियम डाल दिया लाइक दिस। मैं यहां बना रहा हूं छोटा सा, ये ऐसे मीडियम डाल दिया कि ओके सर, सेल कनेक्टेड ही रखा है V। ये क्वेश्चन है जी हमारा। मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक पुट इनसाइड,
ओके सर, पहले खाली कैपेसिटर था, उसकी अपनी कैपेसिटी थी सी। उसकी अपनी का मतलब उसके अपने साइज पर, जो भी साइज ऑफ प्लेट्स है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, उसके हिसाब से उसकी अपनी कैपेसिटी थी सी। सेल से लगाया तो सेल की वजह से वोल्टेज आ गई वी, चार्ज आ गया क्यों? बैटरी लगे लगाए, ये देखो बैटरी कनेक्टेड, बैटरी लगे लगाए हमने इसमें मीडियम डाल दिया। तो कहता अब बताओ नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी, नई वोल्टेज क्या हो जाएगी, नया चार्ज क्या हो जाएगा, नई एनर्जी क्या हो जाएगी, एंड नई फील्ड। ये बेटा एनर्जी है, ये फील्ड है, बी केयरफुल। उसके अंदर फील्ड पर क्या फर्क पड़ा, ये एनर्जी है बेटे। सिंबल मिक्स ना कर देना, पता ही आपको, U इज फॉर एनर्जी, E इज फॉर फील्ड। चलो सर, बैटरी लगे लगाए, कैपेसिटर है, बैटरी लगी हुई है, लगे लगाए हमने मीडियम डाल दिया। मीडियम डाल दिया मींस यू कैन से ग्लास, वुल, कुछ भी, मतलब कोई मीडियम डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर सर मीडियम डाल दिया, फुल पैक कर दिया मीडियम से, कहता बताओ क्या फर्क पड़ेगा। बहुत आसान है, एक बात आपको याद है, अगर हम मीडियम डाल दें तो कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है। क्या हुआ है? अगर किसी कैपेसिटर में मीडियम डाल दें तो कैपेसिटी के टाइम्स। लास्ट क्लास में कराया था, कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया, ऑन डिस्टेंस एंड ऑन मीडियम। अगर मीडियम डालोगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन को के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो के सी बन गया था। यस सर, करवाया था लास्ट क्लास में। अगर किसी कैपेसिटर में मीडियम डालोगे तो कैपेसिटी के टाइम्स। डन। सर वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा? वोल्टेज पर, अरे बैटरी तो कनेक्टेड है तो वोल्टेज तो V रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहेगा। देखिए सेल का यही तो काम है, जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल यहां होगा, जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल यहां होगा। बेटा इसको भी छोड़ो, ये सेल की बातें तो अभी डिटेल में आएंगी। सेल का काम होता है कि उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखे। अगर ये 10 वोल्ट का सेल है तो ये 10 वोल्ट को मेंटेन करता होता है, तो सेल कनेक्टेड यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। सर व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी सिंपल, क्या O इज इक्वल टू CV होता है, किया हुआ ना, क्या O इज इक्वल टू CV। सर V तो सेम रहा, V तो सेम रहा सर, एग्रीड, लेकिन C क्या हो गया? K टाइम्स। यहां पे कैपेसिटी क्या हो गई? K टाइम्स, तो क्या भी क्या हो जाएगा? K टाइम्स, डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो K टाइम्स हो गया सर। थोड़ा फील को समझो, ये कैपेसिटर है, ये सेल लगाया हुआ है, हमने वूल डाल दी, कोई मीडियम डाल दिया तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है, कैपेसिटी बढ़ गई, K टाइम्स हो गई। अगर कैपेसिटी K टाइम्स हो गई तो ये सेल को कहेगा ओए आजा, ये सेल को कहेगा मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, आजा और चार्ज देना मुझे, तो और चार्ज आ गया K टाइम्स। ओके सर व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर, यू नो दिस। ओके सर B तो सेम है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? दैट इज हाफ CV स्क्वायर, फॉर्मूला होता है
सर V तो सेम रहा। अच्छा, बैटरी कनेक्टेड का असली काम है V सेम रहेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, इसमें यही तो फंडा निकला, V सेम का फंडा। V सेम है सर, कैपेसिटी K टाइम्स हो गई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कैपेसिटी K टाइम्स, तो U भी क्या हो गया K टाइम्स, एनर्जी भी बढ़ गई सर। कैपेसिटर बैटरी के साथ लगा हुआ है, हमने मीडियम डाला, वोल्टेज सेम, लेकिन कैपेसिटी K टाइम्स, तो चार्ज K टाइम्स, एनर्जी K टाइम्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था V इज इक्वल टू ED, याद है? कैपेसिटर में यूनिफॉर्म फील्ड होती है, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? V ED किया था हमने, तो E इज V बाई D हो गया। D सेम है सर, distance remained same and voltage also remained same, so electric field remained same। सर ये 5 ऑब्जेक्टिव हो गए एक पार्ट के। जब ये पार्ट करोगे तो और ज्यादा रिवीजन हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। देखते हैं सर, अब की बार हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, मींस ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, इसकी अपनी कैपेसिटी है C, हमने इस पर चार्ज दे दिया प्लस Q माइनस Q, चार्ज दे दिया, एंड इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है V, मानता हूं। ओके, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटी C, हमने उसके साथ सेल लगाया, सेल लगाने से उस पर वोल्टेज आ गई V एंड चार्ज आ गया Q। अब हमने बैटरी हटा दी, वायर्स तोड़कर ना इसको हटा दिया, आई गॉट दिस ओनली, ओके, आई गॉट प्योर कैपेसिटर ओनली। नाउ इस पर हमने मीडियम डाल दिया, मीडियम पुट इनसाइड, ऐसी बैटरी कटे हुए में ही हमने इसमें मीडियम डाल दिया, लाइक दिस, डाल दिया जी मीडियम। इस बार बैटरी नहीं लगी हुई, मीडियम डाल दिया, तो क्या होगा सर? इस बार चार्ज सेम रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्टेड वाले में क्या करना है? क्यू सेम। बेटा वाई क्यू सेम, देखो जब आप इसको डालोगे मीडियम को, हाँ इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, मीडियम डालने से कैपेसिटी बढ़ गई, नो डाउट। ये कहता और चार्ज आ जा, लेकिन आएगा कहां से? बैटरी नहीं है, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। हमने एक कैपेसिटर को सेल लगा के चार्ज कर लिया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते वक्त बहुत बच्चे खुश हुए, बड़ा मजा लिया, बहुत ज्यादा ये रिस्पॉन्स मिला, सर बड़ा मजेदार चैप्टर है, +2 फिजिक्स इज ऑसम, ये वो। बिलीव मी, जो अब शुरू हुआ है आज से कैपेसिटर, तो सर्किट्स में एंटर करने लग गया मैं थोड़ा थोड़ा, यहां से लेकर आगे का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मींस ये चैप्टर, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, आगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मजा ही अलग लेवल का है, समझे? बस मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, वर्डिंग कहां कहां क्या बोली जा रही है, सारी चीज बहुत खोल के बहुत तरीके से समझाऊंगा। सर एक कैपेसिटर है, उस पर बैटरी लगाई, बैटरी ने उसको चार्ज दे दिया, जो V था वही V दे दिया, और हमने बैटरी हटा दी। हटाने के बाद ये बेचारा अकेला हो गया है, आइसोलेटेड है अब ये, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू,
आप इसमें जो मर्जी डाली जाओ, निकाली जाओ, कुछ करी जाओ, चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन सेम। सर बैटरी डिस्कनेक्टेड यानी चार्ज देने वाला लेने वाला खत्म हो गया है, सो चार्ज विल रिमेन सेम। ओके, लेट्स सी क्या इफेक्ट्स आते हैं। नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी, नया चार्ज क्या हो जाएगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नई एनर्जी एंड नई फील्ड। बी केयरफुल, दिस इज फील्ड। मीडियम डालने से क्या होगा, ऑब्वियसली कैपेसिटी हो जाएगी के टाइम्स, होनी है। एक कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी तोड़ दी, ये चीज पड़ी है, हमने इसमें मीडियम डाल दिया, सर कैपेसिटी के टाइम्स। ओके सर नया चार्ज, सर जी सेम रहेगा, नया चार्ज सेम रहेगा। बैटरी तोड़ दी, ना आ सकता है ना जा सकता है, इट इज आइसोलेटेड। ओके सर नया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाई सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी वाला, यस वी इज क्यू बाई सी। सर क्यू तो सेम रहा, ठीक है, चार्ज तो सेम रहा उस पर। कैपेसिटी के टाइम्स, ध्यान से देख, कैपेसिटी के टाइम्स, यहां नीचे के टाइम, नीचे आ गया के का फैक्टर, यहां पर के सी लगेगा, नीचे के आ गया है, यस, तो नीचे के, हाँ नया पोटेंशियल डिफरेंस V बाई के। अच्छा एनर्जी के बारे में क्या कहते हो बेटा, एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c, होती है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c। सर डाउट, सर इसमें आप जब एनर्जी निकाल रहे थे आप हाफ सी वी स्क्वायर यूज करते थे, अब आप क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज कर रहे हो, बिकॉज फॉर्मूले दोनों ठीक हैं, बिकॉज मुझे पता है बैटरी कनेक्टेड वाले में V ने सेम रहना है, मेरे लिए आसान हो जाएगा पढ़ना, V सेम है, बस C पे जो हुआ वो उसमें हो जाएगा। बैटरी डिस्कनेक्टेड वाले में मुझे पता है क्यू ने सेम रहना है, चार्ज तो सेम है, C के साथ क्या हुआ, कैपेसिटी हो गई है K टाइम्स, यानी नीचे के आएगा, नीचे के तो ये 1 बाई के हो गया है, यस सर ये चीज आ गई। ओके फील्ड, व्हाट अबाउट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा V बाई डी, होता ना फॉर्मूला V इज इक्वल टू ईडी, यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से फील्ड का फॉर्मूला V इज इक्वल टू ईडी के थ्रू, D तो सेम है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट सेम है, जो V के साथ हुआ वही E के साथ होगा। V तेरे साथ क्या हुआ, 1 बाई के हुआ, V के साथ 1 बाई के हुआ, तो E के साथ भी 1 बाई के, ये 1/3 तो ये भी 1/3, ये 1/5 तो ये भी 1/5, इस तरीके से सारे आंसर आ गए। देखिए शुरुआत कैपेसिटी से ही करनी है, पता ही है मीडियम डाला है, कैपेसिटी के टाइम्स, आप बैटरी लगाओ ना लगाओ हार्डली मैटर, बैटरी का रोल नहीं है, बैटरी लगाओ ना लगाओ, कैपेसिटर की अपनी होती है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी तो के टाइम्स होनी ही है। उसके बाद देखो अगर बैटरी कनेक्टेड है फिर तो वोल्टेज सेम, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज सेम, बस बेटा इन दोनों से बाकी सब पता लग जाता होता है। ओके आई होप समझ आ गया, ये 10 ऑब्जेक्टिव्स का एक सेट था। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक टॉपिक हुआ जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ओके डन। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्या है, कनेक्टिंग
टू कैपेसिटर्स, हम दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, दो चार्ज कैपेसिटर्स है, हम इनको आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। वैसे तो ये आगे जाके डिटेल में आएंगी चीजें, दैट इज सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सर्किट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्किट सॉल्विंग ही है, बट फिलहाल एक बेसिक बात है, ओनली टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर। इसको किसी सीरीज किसी पैरेलल के चक्करों में नहीं डालना है, एक कॉमन सेंस बस। दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, कोई सेल नहीं है, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, लाइक दिस। इसमें भी दो पार्ट्स है बेटा, एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट कनेक्शन। ये देखिए हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ओके, दो कैपेसिटर्स, देयर कैपेसिटीज आर C1 C2, कैपेसिटीज आर C1 C2। हमने उन पर चार्ज दिया हुआ है प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q। इनकी कैपेसिटी है C1 C2, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस, इनकी कैपेसिटेंस C1 C2, चार्ज Q1 Q2, इन पर वोल्टेजेस V1 V2। वोल्टेजेस का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2। ओके सर, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के भी दो मेथड है बेटा, एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन मतलब पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से लगा दिया, ये ऐसे, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से लगा दिया ऐसे। देन व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, ये मीनिंग था इसका, ठीक है। शेयरिंग ऑफ चार्ज होना है यार। सर, टू कैपेसिटर्स C1 C2, चार्ज Q1 Q2, voltages V1 V2, they are connected simply. Simply means positive to positive, negative to negative. Okay, then what will happen? Yes, sharing of charge will occur. याद है आपको वो टॉपिक मेरा लेक्चर 1 वाला, दो स्फीयर्स C1 C2, Q1 Q2, V1 V2 कनेक्ट किए थे बेटा। जो उसमें हुआ था डिक्टो से 1% का भी फर्क नहीं है, डिक्टो से। यस सर, तभी मैंने नाम रख दिया शेयरिंग ऑफ चार्ज, उसका भी शेयरिंग ऑफ चार्ज ही था। टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड, ओके सर। चार्ज विल फ्लो, पता नहीं अब इधर आएगा कि पता नहीं उधर जाएगा, आई डोंट नो, बट फाइनली कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। C1 V1 C2 V2 upon C1 प्लस C2। मैं दोबारा डिराइव नहीं करूंगा इसे, हमें इन डेरिवेशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी रिजल्ट्स की पड़ती है। प्लीज रिजल्ट्स दिमाग में रखिएगा। टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स connected to each other, connecting two charged capacitors with each other. Sir, direct connection is so direct, so simple. हमने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से लगा दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से। चार्ज जाएगा, पता नहीं इधर जाएगा कि पता नहीं उधर जाएगा, सर कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा।
ओके, जो फाइनल चार्जेस हैं इन पर, फाइनल चार्जेस, ऐसा ना कुछ इधर आ गया कि कुछ उधर आ गया, पता नहीं यार। फाइनल चार्जेस इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, फाइनल चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज मींस Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। हाँ जी, अभी तो Q1 Q2 थे, एंड में Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी C1 अपॉन C2। फाइनल चार्जेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज। ओके, हर एक का फॉर्मूला भी आ जाएगा यार, ये ना इधर लिखते हैं मजा आता। रुको कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, थोड़ा मेथोडोलॉजी से करें। कॉमन पोटेंशियल ये हो गया, फाइनल चार्जेस इन रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, फाइनल चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज। बेटा फाइनल V आ गया पोटेंशियल, तो फाइनल चार्जेस obviously यार फाइनल चार्ज CV V तो कटी जाना है, तो आना ही था, सेम सेम। ओके, फाइनल चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज। सर फाइनल चार्ज कितना आएगा फिर पहले पे कितना आएगा सर? पहले पे चार्ज निकालना है, उसी की कैपेसिटी ऊपर रख लो ऐसे, और दूसरे पे कितना आएगा? यस, सब किया हुआ है, रिवाइज हो रहा है। इट्स लाइक 2:3 में डिवाइड करना है, 2:3, तो 2/5, 3/5 बन गया। और यहां पर बेटा Q क्या है? What is Q? Q1 plus Q, टोटल चार्ज। हमने इनको कनेक्ट कर दिया ना, तो टोटल चार्ज Q1 plus Q2 हो गया। वो Q1 plus Q2 की डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। वेरी गुड। और एनर्जी लॉस होता है, कॉपी में ऐसे ही नोट करना है, पहले ये, फिर ये, उसके बाद ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा बेटा पैटर्न में। ये लास्ट में आएगा एनर्जी लॉस। जब ये काम करोगे एनर्जी लॉस भी होगा, कितना? सेम सर, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, बताया था यार। एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होता है, कुछ वैसी फीलिंग है, हाफ CV स्क्वायर, बस C कितना आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, एंड V1 माइनस V2 का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, दो चार्ज स्फीयर्स C1 C2, V1 V2, Q1 Q2 को आपस में कनेक्ट किया, तब भी सेम था। अब दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया, तब भी सेम है। चार्जेस की शेयरिंग हो जाएगी, पता नहीं इधर जाएगा कि इधर जाएगा, बट फाइनली द पोटेंशियल्स विल बिकम इक्वल, potential will become equal this one. Final charges are in the ratio of their capacities. इतना इतना, इसमें Q है Q1 plus Q2, and energy loss इतना। ओके, अब आपने काम करना है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा, मैं यहीं पे कर दूंगा।
इसमें ही हल्के हल्के चेंजेस कर दूंगा। वीडियो रोकिए और पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है? मैं आगे चल रहा हूं, सुनिएगा। सेकेंड पार्ट इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन। हमने दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है सर। इनडायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट मींस पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से नहीं, नेगेटिव प्लेट से करना है। ये देखिए ऐसे, ये देख लो, लीजिए ऐसा है। हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 C2, उन पे चार्ज है Q1 Q2, वोल्टेजेस है V1 V2। हमने इनको कनेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया सर? एक की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे की नेगेटिव से कर दिया। ये ऐसे, पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के नेगेटिव से, पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से, और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से। यस, या आप ऐसे सोच लो भी, इसको उल्टा लिया, इसको उल्टा लिया, फिर कनेक्शन किया। पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दिया। ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन के। बुकलेट में सब मिल जाएगा आपको। तो हमें बताना है कि क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल। सर शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाना है, कुछ होएगा। अब तो क्या होगा अल्टीमेटली? बेटा अल्टीमेटली कॉमन पोटेंशियल आएगा। बस कितना आएगा? C1 V1 यहां माइनस हो जाएगा बेटे। यस, ये फॉर्मूला है। बेसिकली इसकी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव में काउंट की गई है, नेगेटिव में। यार असलियत पता है क्या हो रहा है? असलियत C1 V1 मतलब Q1, ये C2 V2 मतलब Q2। अब मान लो इस पे प्लस 100 चार्ज है, प्लस 100, इस पे मान लो माइनस 40। तो जब हम प्लस 100 को माइनस 40 से लगाएंगे, ये देखो प्लस 100 को माइनस 40 से लगाएंगे तो 60 रहेगा ना। पिछली बार प्लस 100 प्लस 40, 100 एंड 40 मिलकर 140 हो जाता था। C1 V1 प्लस C2 V2 होता था। अब क्या है? प्लस 100 और इसका माइनस 40, इनको अटैच किया है तो 100 माइनस 40 60 रह गया। भाई इसकी गेम है यार। खैर आइडिया हो गया, यहां पे माइनस करना है। आगे क्या होगा सर? सेम, फाइनल चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज। बिकॉज बेटा फाइनल चार्ज के लिए भी तो C1 V C2 V ही लगना है। फाइनल V तो सेम है ना दोनों पे, V सेम है तो फाइनल चार्जेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी सही है। कितना कितना? पहले का चार्ज यही C1 upon C1 plus C2 Q, ये बस Q कितना कहलाएगा इस बार? सर माइनस आएगा। समझ गए ना? प्लस 100 एंड माइनस 40 रह गया 60। 60 का बंटवारा कर देना है दो चीजों में। प्लस 100 माइनस 40, 60 रह गया, 60 का बंटवारा कर देना है भाई साहब। ओके, बांट दिया उसको। ठीक है सर, क्लियर? अच्छा, एनर्जी लॉस कितना हुआ इस प्रोसेस में जब हमने ये काम किया? एनर्जी लॉस यही है, हाफ सी। दिस इज फील्स लाइक सी। मैं आगे जाके आपको कैपेसिटर सीरीज में कराऊंगा, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी यही होती है
C1 C2 upon C1 plus C2 सेम। तो V1 माइनस V2 नहीं, बस यहां प्लस आ जाना है यार। V2 वाले में साइन चेंज, V2 वाले में साइन चेंज, Q2 में साइन चेंज। ये वाली वोल्टेज बेसिकली नेगेटिव टाइप्स हो गया, खत्म। क्लियर? वीडियो रोककर ये सारा नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। टॉपिक पूरा हो गया हमारा कैपेसिटेंस। इसके बाद सर्किट्स हैं वो बाद में करेंगे। कैपेसिटेंस हो गया, अब इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। काफी मजेदार चीज है, वीडियो रोककर नोट कीजिए। ये तो बहुत आसान टॉपिक्स थे जी दोनों ही। लीजिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कैपेसिटेंस टॉपिक इज ओवर फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल्स करते हैं। कहता हमारे पास 2 मेटल स्फीयर्स हैं, 2 metal spheres far away from each other of radius r, 2 metal spheres of radius r and 2r, ठीक है, and both have same charge density सिग्मा ईच। ओके, दोनों पे चार्ज है, फार अवे है दोनों। ओके, नाउ कनेक्टेड विद वायर, एक वायर लगाकर हमने कनेक्ट कर दिया उनको। फाइंड न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर। फाइंड न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर। तो क्या करना चाहिए, ये देखिए हमारे पास 2 मेटल स्फीयर्स है, ऑफ रेडियस r and 2r, 2 metal sphere of radius r and 2r, दोनों पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब चार्ज है दोनों पर सिग्मा। कहते हैं हमने दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने पर बताओ अब बड़े पर कितनी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी? दिस इज माय क्वेश्चन। मैंने अभी, ये हमारा 3rd लेक्चर है, तो ये टॉपिक 1st लेक्चर में किया गया था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। सर 2 स्फीयर्स, हाँ, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा पता ही है, चार्ज की शेयरिंग होगी। अब पता नहीं चार्ज उधर जाएगा, पता नहीं इधर जाएगा, आई डोंट नो। ठीक है सर, रुको, पहले पर चार्ज कितना है? पहले पर चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एम आई राइट? और चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। समझे? चार्ज अपॉन एरिया। एक बच्चा बोलता सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा? वॉल्यूम,
हाँ वो भी डेंसिटी होती है। वो तब होता अगर चार्ज अंदर भी फैला हुआ होता, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ होता। बेटा ये मेटल है, मेटल में सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। सो चार्ज इज प्रेजेंट ओनली ऑन आउटर सरफेस, इस पर प्रेजेंट है। ओके, सो सिग्मा विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया, इस पर जो भी चार्ज पर यूनिट एरिया। चलो चार्ज आ गया सर, पहले पर चार्ज आ गया, दूसरे पे चार्ज कितना है? चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2r है। चलो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 16 आ गया, 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ओके सर, फिलहाल इन पर Q1 Q2 चार्जेस हैं। आई होप समझ आ रहा है आपको। हमें चार्ज डेंसिटी दी है, तो मैंने कहा पहले चार्ज निकाल लो दोनों पे, इस पे इतना, इस पे इतना। तो जब कनेक्ट करोगे शेयरिंग वेयरिंग हो गई, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, आई डोंट नो। फाइनल चार्जेस निकालने आते हैं। फाइनल चार्जेस, फाइनल चार्जेस, इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा याद है? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज। फाइनल चार्जेस आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज या इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, और Q2 डैश क्या होएगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। टॉपिक कराया था मैंने ये प्रॉपर। शेयरिंग शूरिंग हो गई। फाइनल जो चार्जेस आएंगे दे आर इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, सो देयर वैल्यूज आर दिस C1 अपॉन C1 प्लस C2। बेटे छोटे बच्चों की तरह 2:3 को 3/5 बोलते थे, वो चीज। तो 2/5 3/5 वाली फीलिंग है ये। चलो फाइनल चार्जेस आ गए। मेरा इंटरेस्ट फाइनल चार्ज इसमें है, इसमें नहीं है। फाइंड न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर, मेरा इंटरेस्ट बिगर में है, इसमें है। चलो देखते हैं। 2/3 ऑफ Q। चार्ज डेंसिटी दी है, मैं क्या पहले चार्ज निकालो, चार्ज, फिर कनेक्शन करने पर शेयरिंग हो जाएगी। मैं कहा इस पर चार्ज निकाल लो, ये आ गया 2/3 ऑफ दिस। बेटा व्हाट इज दिस? टोटल, जितना भी टोटल है मिलाकर सिस्टम का, उसका 2/3 ये ले गया, 1/3 वो ले गया। 2/3 ऑफ Q, 2/3 ऑफ Q। व्हाट इज Q? ये ना, इनको जोड़ लो। 4 सिग्मा बाई आर स्क्वायर एंड 16 सिग्मा बाई आर स्क्वायर, एड अप 20। हाँ ये चार्ज आ गया, खत्म, आंसर आ गया। सिग्मा 2 डैश। थोड़ा फीलिंग समझना मेरी, मैं क्या कर रहा हूं। हमारे पास 2 स्फीयर हैं, इन पर चार्ज डेंसिटी दी हुई थी सिग्मा सिग्मा। मैंने चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकाल लिए, फिर कनेक्शन करने पर मैंने उस चार्ज की शेयरिंग करके नए चार्ज निकाल लिए। उस नए चार्ज से फिर डेंसिटी आ जाएगी। हमें चार्ज की शेयरिंग आती है, हमें डेंसिटी की शेयरिंग थोड़ी आती है। तो चार्ज डेंसिटी दी है, पहले चार्ज निकाल, चार्ज की शेयरिंग कर दे, फिर दोबारा चार्ज डेंसिटी निकाल दे। ये देख, सेकंड पे चार्ज पता है सर, चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? चार्ज अपॉन एरिया।
फाइनली इस पर जो भी चार्ज आया है अपॉन इसका एरिया, ये रहा सर। ओके, Q2 डैश ये रहा, Q2 डैश 2/3 20, जो भी आया हुआ है नो प्रॉब्लम। ओके, पहले पर चार्ज निकाल लिया, दूसरे पर चार्ज निकाल लिया, टोटल हो गया, उस टोटल की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। इंटरेस्ट इसमें है 2/3 है जी। अच्छा, एरिया कितना है भाई? इसका एरिया सरफेस पे सारा चार्ज ना, इसलिए सरफेस एरिया 4πr, इसका r इज 2r, यस 4π2r² हो गया। ये आ गया तेरे पास 40/3 सिग्मा पाई r², और नीचे आ गया ये 2 4 16 आ गया 16 सिग्मा पाई r²। ये सिग्मा पाई r² तो कट ही गए, ये 8 पे जाएगा 5, ये 8 पे जाएगा 2। नीचे सिग्मा नहीं है ना, हाँ सिग्मा नहीं है, सिग्मा तो चाहिए। आगे 5/6 सिग्मा सर, दिस इज राइट आंसर। यहां बेटे सिग्मा नहीं था, कल्ला पाई r² था। हो गया जी, ये आंसर है। सर 6 कट नहीं जाएंगे, और ये सिग्मा है, सिग्मा 5/6 सिग्मा इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कहता इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट in Millikan oil drop experiment. Okay, an oil drop having charge Q is held stationary. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हर 2-3 साल बाद दिख ही जाता है किसी न किसी पेपर में। An oil drop experiment having charge Q is held stationary by a potential difference of 2400 volt between plates. ये दिया हुआ है, कहता to keep a drop of half radius stationary। इसके बाद to keep a drop of half radius, मतलब उससे आधा रेडियस स्टेशनरी 600 वोल्ट अप्लाइड, 600 वोल्ट अप्लाई किया है इस बार। फाइंड चार्ज ऑन सेकेंड ड्रॉप। फाइंड चार्ज ऑन सेकेंड ड्रॉप, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आ भी जाएगा ये। बेटा इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ये 2 प्लेट्स है, इनके बीच में एक ऑयल ड्रॉप है। ऑयल ड्रॉप, आप समझदार हो, ऑयल ड्रॉप का वेट नीचे को लग रहा होगा जो उसको गिराना चाहता है। ऑयल ड्रॉप 2 प्लेट्स के बीच में होती है ऑयल ड्रॉप।
उसका वेट उसे गिराना चाहता है, ठीक है, उसे गिरने से रोक दिया गया, इट इज हेल्ड स्टेशनरी। क्या बात है, इट इज हेल्ड स्टेशनरी। हाउ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू ई, इतनी सी बात है। कैसे? वेरी सिंपल, यहां पॉजिटिव चार्ज दे दिया होगा, यहां नेगेटिव दे दिया होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इस पर चार्ज दे दिया होगा, इसमें क्या है, कुछ चार्ज होगा, समझाया? क्वेश्चन की वर्डिंग देखो आप, इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप हैविंग चार्ज क्यू इज हेल्ड स्टेशनरी, क्यू बड़ा रख लो, जो उसने कहा है वो रख लो, क्यू having charge q is held stationary by applying a potential difference of this. Yes, we have applied a potential difference here. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस है ईडी, यूनिफॉर्म फील्ड में ईडी। कॉपी में वीडियो रोक कर ये नोट कीजिए, ये नोट कीजिए, उसके बाद एक लाइन बोल रहा हूं वो नोट करनी है, फिर आगे सुनना शुरू करिए, वीडियो को रोक लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर वर्डिंग लिखिए। वर्डिंग है, वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ड्रॉप बिकम स्टेशनरी। कॉन्सेप्ट ये चल रहा था, लेट्स डू इट। ये देखिए, हाँ जी, क्या बन रहा है यहां पे? सर इसका अपना वेट है mg, सही बात है, इट इज बैलेंस्ड बाय क्यू, कर दिया। सर E होता है V बाई डी, क्योंकि V दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, mg इज इक्वल टू क्यू, E इज V बाई डी। लो लगा देते हैं। पहली बात, ऑयल ड्रॉप का वेट, अच्छा मान लो m मास था, वेट इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी। हाय सर ये क्यों लगा सकते हो? बिकॉज यूनिफॉर्म फील्ड है, V इज इक्वल टू ईडी, यूनिफॉर्म फील्ड में ही एप्लीकेबल है। सर V कितना है? 2400 बाय टी। ये पहली बार हो गया, एक ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी रखने का काम किया, डन। अब चलते आगे। नाउ सेकेंड ड्रॉप, ये तो पहली हो गई, सेकेंड ड्रॉप के वक्त 600 लगाया है हमने, ओए ओए, हाफ रेडियस। जो दूसरी ड्रॉप है उसका रेडियस आधा है, पहले वाली ड्रॉप से छोटी है वो। अगर रेडियस कम है तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम है तो मास कम होगा। ये देखो, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ऑयल ड्रॉप इज अ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सर रेडियस आधा है, रेडियस आधा है तो वॉल्यूम, हाँ जी रेडियस आधा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/8। ये देखो क्यूब, अगर वॉल्यूम 1/8 तो मास भी कितना हो जाएगा? मास होता है बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास भी कितना हो जाएगा? 1/8, तो डेंसिटी सेम ही है। यस सर, सेकेंड ड्रॉप की लगा रहा हूं इक्वेशन। पहली ड्रॉप बैलेंस हो चुकी, अब सेकेंड ड्रॉप की बारी है। सर सेकेंड ड्रॉप,
इसको छोड़ दो, सेकंड ड्रॉप की बारी आ गई। सर उसका है mg, उसका m है m/8, उसका भार भी कम हो गया है, m/8 mg। यस सर रेडियस आधा हो गया, रेडियस आधा, ओके। तो वॉल्यूम 1/8, तो मास भी 1/8। बहुत किया है +1 में फिजिक्स में ये काम, तो ये चीज बन गई। इज इक्वल टू क्यू, पता नहीं कितना है, क्यू डैश कह लो, और ई होएगा इस बार 600/d, इस बार हमने 600 लगाया। सर मुझे तो यही चीज लगानी है, mg इज इक्वल टू क्यू ई। इस बार मास कितना है m/8, क्योंकि ड्रॉप छोटी हो गई है। कोई बच्चा ये ना बोले रेडियस आधा हो गया तो मास भी आधा हो गया, नहीं, तेरे पास एक दिमाग है, यूज किया कर। रेडियस आधा हो गया, मास आधा थोड़ी हुआ है, मास 1/8 हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम 1/8 हुआ है। तो mg is equal to नया चार्ज, we have to calculate it, and नई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 600/d। ओके, ये दो आ गए हैं, इन्हें क्लब करके क्यू डैश निकालना है। आप mg की वैल्यू फिल कर दो यहां पे, mg की वैल्यू क्यू 2400/d फिल कर दो, क्यू 2400/d। mg/8 है तो mg की वैल्यू भर दी, बाकी 8 तो है ही, लगा देंगे। ये आ क्या बना, ये तो कैंसिल हो गया। सर क्यू डैश आ गया, क्यू डैश कितना, ये 600 काट के 4 आ जाएगा, 4 8 Q/2 आ गया। दिस इज राइट। पहले ड्रॉप बैलेंस करवा दी, mg इज इक्वल टू क्यू, बाद में करा दी mg इज इक्वल टू क्यू। वीडियो रोक कर नोट कीजिए। मेडिकल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वर्डिंग बता दी मैंने, उस पर फोर्स 0 करनी होती है, बस उसका वेट बैलेंस करना होता है, दैट्स इट। हाँ जी, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं आपको। ये हमने +1 फिजिक्स में किया हुआ है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसलिए दोबारा करवा रहा हूं। जिन्होंने किया हुआ वो रिवाइज करेंगे, जिन्होंने नहीं किया हुआ आज सीख लीजिए, +2 फिजिक्स में काम आएगा ये। मैं करवाने वाला हूं परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस। परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट विद अ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच। देखिए, जैसे सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। एक बॉडी जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, स्पीड पे डिपेंड करता है और उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर हम उसकी स्पीड में जरा सा चेंज कर दें, बॉडी जा रही है, उसकी स्पीड कुछ % बढ़ा दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ % बढ़ जाएगी। ये इस पर डिपेंडेंट है। अगर इसमें कुछ % इंक्रीज हो जाएगा तो इसमें भी कुछ % इंक्रीज हो जाएगा, बस हमें वही बताना है। ओके, डायरेक्ट फंडा बताना है, डायरेक्ट। सुनिएगा जी अच्छे से। इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 1%, then kinetic energy will increase by how much?
इसमें कुछ परसेंट इंक्रीज करेंगे, इसमें भी कुछ परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा। यस सर, क्या डायरेक्ट बताया जा सकता है? हाँ जी, बताया जा सकता है। अगर स्पीड 1% बढ़ रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी पता कितना बढ़ेगी? 2%। मतलब पावर को आगे ले आओ आप। सिंपल फंडा इज पावर को आगे ले आओ। ओके, यहां पे कर देता हूं, चलो इधर बात करते हैं। ये फर्स्ट मेथड बताया जा रहा है आपको। हाँ जी, इन क्वेश्चनों को हैंडल करने का फर्स्ट मेथड क्या? सर पावर आगे ले आओ। हाउ सिंपल, मतलब डेल्टा के बाई के, परसेंटेज चेंज इन के, दिस इज परसेंटेज चेंज, दिस इज चेंज इन के डिवाइड बाय ओरिजिनल के। होता नहीं कितने नंबर आए, कितने में से आए, वो चीज है। कितना चेंज हुआ, पहले कितना था, ये वो चीज आ गई। सर डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू, पावर आगे ले आओ, 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई, ये लगा दीजिए, बात खत्म। अगर ये 1% है बेटा, ये वो मेथड बन गया अपना यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आपका एरर्स की प्रोपगेशन। अगर इसमें कुछ परसेंट की एरर है तो इसमें कितने परसेंट की एरर आ जाएगी? सेम। आप कहते हो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट भूल जाओ, कांस्टेंट कांस्टेंट भूल जाओ। यस, ये वेरी किया है तो ये कितना वेरी करेगा? पावर आके ले आओ। यस सर। सर अगर इसमें 1% तो इसमें 2%, अगर इसमें 3% तो इसमें 6%, अगर इसमें 0.4% तो इसमें 0.8%। सो इजी। सर मेथड 1 कहता है पावर आगे ले आओ, इसमें कुछ परसेंट बढ़ाया है तो इसमें कितने परसेंट बढ़ेगा? पावर आगे ले आए सर। लो, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर्स बन रहे हैं कुछ। If velocity increase by 1%, kinetic energy increase by 2%. If velocity increase by 0.3%, kinetic energy increase by 0.6%. Yes, if increase by 4%, it will increase by 8%. Yes sir. हो गया, पावर आगे ले आओ। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये ओनली +1 +2 के लिए नहीं है। इन जनरल आप +1 +2 के बाद हायर स्टडीज पढ़ोगे, देखिए कुछ भी पढ़ोगे तो ये फॉर्मूलाज एंड एक्सप्रेशंस आते रहेंगे। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट रहती ही है, तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है बाय सम फॉर्मूला। तो इसमें कुछ परसेंट का चेंज, तो इसमें कितने परसेंट का चेंज, आप डायरेक्ट असेस कर सकते हो दिस वे। क्या मेथड 1 क्या? पावर आगे ले आओ। ओके सर। और जो चीज चेंज ही नहीं की उसको भूल जाओ। बट यार इस मेथड की एक लिमिटेशन है कितना आसान, आंसर कितने आसान, एक लिमिटेशन है। इट इज वैलिड फॉर स्मॉल परसेंटेजेस ओनली। It is valid for small percentages up to 5%, 5%, 4% तक चलता है। उसके बाद गलती होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद के लिए हमें एक्चुअल मेथड लगाना पड़ेगा, मैं वो भी सिखाता हूं। देखिए अगर छोटे मोटे परसेंटेजेस हों तब ये चलेगा। ऐसा क्यों सर? बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एरर प्रोपिगेशन। इसमें इतने परसेंट की एरर तो उसमें कितने परसेंट की एरर, एरर प्रोपिगेशन पर बेस्ड है एंड एरर्स आर स्मॉल। एक क्वांटिटी मेजर करने में एरर इज स्मॉल, तब ये वैलिड है।
खैर दिस इज मेथड 1। अब आपको मेथड 2 करवाता हूं। वीडियो रोककर नोट कर लीजिएगा इस चीज को। हाँ जी, मेथड 2 है, ये असली मेथड है, कभी भी लगाओ। सर मेथड 2 क्या, 100 मान लो जिसको चेंज किया, 100 मानकर कर लो, सिंपल। छोटे बच्चे भी इससे करते होते हैं। जिस क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो उसे 100 मान लो। लाइक मैं क्वेश्चन डालूं आपको, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय व्हाट? वेलोसिटी इंक्रीज बाय 10%, बताओ इसमें कितना चेंज? हाय सर, बड़ा चेंज किया है, तो मेरा मेथड 1 नहीं लगेगा, इसमें मेरा मेथड 1 नहीं लगेगा। ओके, मेथड 2, 100 मान लो जिसको चेंज किया है, v को चेंज किया है सर। मान लो पहले v 100 था, मान लो पहले v 100 था, तो अब नया कितना हो गया? नया सर 10% का चेंज, 10% ऑफ 100 10 ही आ गया, तो 10 इंक्रीज कर दिया, 110 हो गया। 100 मानने का यही बेनिफिट है। 20% का चेंज मतलब 20 का चेंज, 20 प्लस 50% का चेंज, 50 का चेंज, 10% ऑफ 100 10 ही आ जाएगा ना। ओके, सर 100 मान लो जिसको चेंज करना है, जिसको चेंज किया है। सर वेलोसिटी 10% चेंज कर दी, मान लो वेलोसिटी 100 थी तो 110 कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी, हाफ एम डी स्क्वायर, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम डी स्क्वायर। एम आई राइट? पहले 100 थी तो उसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी, बाद में हमने 10% बढ़ा दिया, इतनी स्पीड हो गई है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई है। बस हो गया जी, इनको डिवाइड कर दो, k डैश अपॉन k, इन दोनों को डिवाइड कर दो, हाफ एम कट गया, 110 का स्क्वायर और उसका, ये तो कर सकते हो ना स्क्वायर को अंदर, 11 का स्क्वायर 121 00, से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके, अब दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 0 कट गई, -1 कर दिया। सर आंसर आपके सामने है, k डैश माइनस k बाई k, ये इधर ले गए 21/100 हो गया सर। परसेंटेज चेंज आ गई सर, दिस इज डेल्टा k बाय k इंटू 100, 21%। पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, अब k डैश हो गई है, पहले k थी अब k डैश हो गई, तो चेंज कितना आया यहां से मिल रहा है, k डैश माइनस k, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, है ना, पहले k थी अब k डैश हो गई है, तो कितना चेंज हुआ, कितने में से हुआ, कितने नंबर आए, कितने में से आए, कितना चेंज हुआ, कितने में से हुआ, इंटू 100, परसेंटेज चेंज। आंसर कितना आ गया, 21%। यस, इफ वेलोसिटी इंक्रीज बाय 10%, जो मेरा मेथड 1 था, शॉर्टकट था, अगर वो लगाएं, हमने इसको बढ़ा दिया 10%, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, उसको देखकर लगता है 20%। अगर स्पीड बढ़ेगा 10%, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 20%, लगता है।
जबकि असली आंसर क्या है 21%। थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो गया ना। रुको, आपने कॉपी में बैठे ये नोट किया था, मेथड 1 नोट किया था, उसके बाद ये वाला ऐड हुआ है ना, रुको, आपने 3 लिखे हुए, यस 3 नोट किए हुए थे, ये वाला यहां से शुरू करते हैं। यस सर, 3 और कराने हैं जो दोबारा से लिख देंगे अलग से। सर इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 10%, इट विल इंक्रीज बाय 20 नहीं 21%। मतलब जितना आप बड़ी वैल्यू लोगे उतना आपके आंसर में थोड़ा डेविएशन आनी शुरू हो जाएगी। बेटा दिस इज परफेक्ट मेथड। 100 मानकर, 100 मान लो जिसको चेंज किया है, वेलोसिटी इंक्रीज बाय 10%, मान लो पहले 100 थी, 10 का इंक्रीज, चलो जी डिवाइड कर लो, सब्ट्रैक्ट 1 कर लो। ये काम इसलिए किया जाता है डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट 1 ताकि परसेंटेज बन जाए। मेथड सीख गए, अब बात सुनो, फैक्ट है कुछ। सर अगर 50% हो जाए, वेलोसिटी इंक्रीज बाय 50%, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, फीलिंग आ रही है ना 100, इसको बढ़ा दिया 50 तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी 100, नहीं, असली आंसर आता है 125। ओके सर अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए 100%, ये यहां से आते हैं बेटे, ये 50 वाले का आंसर दूं, ये देखो 50 बढ़ा दिया, मान लो पहले 100 है, मैंने 50 बढ़ा दिया तो 150 हो गया। 150 का स्क्वायर करोगे 225, 225 माइनस 100 आएगा जब 125, या 125 मिल जाएगा उस मेथड से। बड़ी परसेंटेज चेंज हो तो उस मेथड से। लास्ट 100% इंक्रीज कर दिया तो लगता है 200, असली आंसर है 300। यस सर, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ गए आप। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, उसमें कुछ परसेंट का चेंज करोगे तो इसमें कुछ परसेंट का चेंज आएगा। अगर स्मॉल परसेंटेज चेंज कर रहे हो फिर तो शॉर्टकट मारो, मींस पावर आगे ले आओ, और अगर बड़ा चेंज कर रहे हो तो 100 मानकर करो। 100 किसको मानोगे, जिसको चेंज कर रहे हो उसको, और 100 मानकर वैल्यू आई डिवाइड करके -1 परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आया, इट इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। वीडियो रोककर नोट कीजिए, एक क्वेश्चन दिखाना है इसी के ऊपर ही, इस पर ही बेस्ड है वो। ये देखिए क्वेश्चन ये है, कहता चार्ज ऑन अ कैपेसिटर is increased by 2 coulomb, then energy stored in it, get increased by 21%. Find original charge on capacitor. लीजिए ये क्वेश्चन, एक कैपेसिटर है हमारे पास, कहता उस कैपेसिटर पर हमने चार्ज बढ़ा दिया तो इतनी एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, एनर्जी और चार्ज लिंक्ड होते हैं क्या? हाँ यार, किया तो था ये वाला। एक कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी होती है? ये होती है सर, कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी होती है चार्ज पर डिपेंड करता है, कितना चार्ज है, तो एनर्जी इज Q²/2C। चलो ये तो सेम रखा, कहता हमने चार्ज को बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ गई। यस बढ़ेगी, लिंक्ड है।
हमने चार्ज को बढ़ा दिया, उससे एनर्जी बढ़ गई। अब क्वेश्चन उल्टा है, कहता एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 21%, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 21%, सो चार्ज कितना बढ़ाया होगा? सोचो, ये फॉर्मूला है, ये इस पर बेस्ड है, इस पे लिंक्ड है, डिपेंडेंट है। चार्ज को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, कहता एनर्जी बढ़ गई 21%, तो ये कितना बढ़ाया होगा? हाँ 10%। 10 बढ़ाएंगे तभी 20 लगेगा, लेकिन असली में 21 होगा। अभी भी करके हटे हैं, चार्ज बढ़ाया होगा 10%, बस। एनर्जी बढ़ी 21%, यानी चार्ज बढ़ाया होगा 10%। ओके, कहता है इनिशियल चार्ज बताओ कितना है? शायद क्या हुआ है सर? सो चार्ज इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ दिस। ठीक है, कहता ओरिजिनल चार्ज बताओ, मैं कहा पता नहीं, शायद क्यों। तो हमने बढ़ा दिया उसका 10%, ये देखो 10% ऑफ क्यों बढ़ा दिया, बट वो तो दिया हुआ है 2 कूलम। चार्ज इंक्रीज बाय दिस, ओके, इट इज गिवन एज 2 कूलम, सो क्यों आ गया 20 कूलम। दिस इज राइट आंसर। ओरिजिनल 20 होगा जी। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, डन। तो आज के लेक्चर में इतना ही पार्ट था। आपने कैपेसिटेंस के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। सेक्शन बी 15 क्वेश्चंस कैपेसिटेंस के ट्राई करने हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, यस, और सर्किट्स में एंटर करेंगे उसके बाद। ठीक है, बहुत मजे के साथ ऐड ऑन होने वाली है अब चीजें। होमवर्क अप टू डेट रखिए, और सही +2 की फिजिक्स का पार्ट शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने बेस दे दिया आपको, सही फिजिक्स अब स्टार्ट है। सर्किट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, बहुत वंडरफुल दुनिया है आगे, उसका मजा लेना है। अप टू डेट होमवर्क रखना अपना। कमिंग संडे विल बी टेस्ट ऑन कैपेसिटेंस। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी साथ ही डालेंगे यार। कमिंग संडे विल बी टेस्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, सारा पार्ट। ये पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये सारा पार्ट में से ज्यादा टेस्ट डालेंगे। स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, थैंक यू।